ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयुषम निर्लेप है आकाश से निज आत्मा में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरु की अहो कैसी अलौकिक शूरता। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम उपकारी श्री सदगुरुदेव की जय। लालचंद भाई के बोल नंबर 4। परिणाम मारा કર્યા વિના થયા કરે છે अरुण जी અને प्रभु, हाँ प्रभु। आपका वीडियो जरा बराबर ऑन करना। दिवेश you cannot start your video because the host has होस्ट ने डिसेबल किया है। हाँ प्रभु। हाँ, अब अभी देखो। अभी देखो, वो होस्ट नहीं किया था। अब आया दिवेश जी। देवेश। हाँ भैया देख। हाँ हाँ नहीं, अभी बराबर नहीं है, अभी भी नहीं अभी आए थे, आया मगर वो वापस चला गया। आपका नहीं वहीं से है, यहाँ से हाँ, तो ऑन अभी है। आया, अभी 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 ठीक आ गया, अभी आ गया, तरह से दिखता है। अभी ठीक है। अपन को अभी तो आपने तो दिख भी नहीं रहा। सॉरी पंडित जी, अभी से। हाँ अब सही है। अब सही है। यस, हाँ हाँ मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मेरा नहीं आपको दिखता दिख है, रहा दिखता होगा। है, दिखता है। हाँ ठीक है ना। हाँ ठीक। परिणाम जो प्रति समय होता है अपने निज चैतन्य द्रव्य का और विश्व की सभी वस्तुओं का। पर्युषण पर्व में ये विषय आएगा। अच्छा 212 नंबर का श्लोक है, 213 नंबर का श्लोक है, 214 नंबर का श्लोक। 212 में
परिणाम की बात है कि परिणाम स्वतंत्र है, दूसरे से किया हुआ नहीं होता है। 213 नंबर के श्लोक में तर्क दिया आचार्य अमृतचंद्र देव ने कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं, एक वस्तु बीजी वस्तुनी होती नहीं। हाँ जी। इसलिए जो परिणाम है वो परिणाम अपने करने से अन्य द्रव्य का नहीं होता है। ये तो विश्व की व्यवस्था का सिद्धांत है। और मेरा परिणाम भी स्वतंत्र है, मेरे करने से नहीं होता। कोई तर्क है इसमें, विद्वान लोग ये तर्क देते हैं कि प्रत्येक परिणाम की मुदत अंतर मुहूर्त है, चाहे शुभ हो अशुभ हो चाहे शुद्ध हो, प्रत्येक परिणाम की मुदत अंतर मुहूर्त है। यदि कोई परिणाम को मैं करता हूं ऐसा कहता है, चाहे वो इंद्र हो चाहे जिनेंद्र हो चाहे संसारी पामर जीव हो, वो अंतर मुहूर्त से अधिक परिणाम करके बताए, तर्क है। वज्र ऋषभ नाराज संगनन हो और चौथे काल का जीव हो, सम्यक दृष्टि हो, तीर्थंकर परमात्मा भी हो, तो भी अंतर मुहूर्त से अधिक, चाहे वो शुभ हो अशुभ हो चाहे शुद्ध हो, किसी भी परिणाम को कोई कर नहीं सकता। तीर्थंकर का जीव भी नहीं, बाकी की तो बात क्या। गृहस्थ दशा में अशुभ परिणाम, मुनि दशा में शुभ परिणाम और ध्यान के दशा में शुद्ध परिणाम, अंतर मुहूर्त से अधिक करके बताएं, ये तर्क है, नहीं कर सकता कोई। विश्व व्यवस्था को, वस्तु व्यवस्था को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और 214 नंबर का श्लोक पर्युषण पर्व में स्वाध्याय में आएगा, उसमें ये बताया कि मैं दूसरे के परिणाम में निमित्त हूं। ये जो है ये व्यवहार्थी कथन छे, ये कथन निश्चय का नहीं है। इसलिए सिद्धांत यही है, परिणाम मारा कर्या विना थया करे छे, है ना। परिणाम अपना हो चाहे पर का हो। देखो, एक विकल्प था शुरू करते समय कि हम मुमुक्षु हैं, हम ज्ञान के लिए नहीं, भूल निकालने के लिए ज्ञान करते हैं। ज्ञान के लिए ज्ञान करना ये तो संसारी का लक्षण है। भूल निकालने के लिए, दुख मटाने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये जो बात है कि भूल मिटाने के लिए होनी चाहिए, ज्ञान के लिए नहीं। इस कान से सुने, मन में धारणा कर ली, और चौथा बोल है लालचंद भाई जी का, ऐसे धारणा के लिए नहीं, भूल मिटाने के लिए कि विश्व में सभी वस्तुओं के परिणाम मेरे किए बिना हुआ करते हैं, मारा कर्या बिना थया करे छे। कि विश्व की वस्तुओं में जितनी भी वस्तुएं हैं वो वस्तुएं, टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक 3रा अध्याय 52 नंबर का पेज, उस पर ये कहते हैं कि अनादि निधन वस्तुएं
भिन्न भिन्न मर्यादा सहित परिणमित होती है। किसी के परिणमित कराने से कोई वस्तु परिणमित नहीं होती। उसका अर्थ यही है कि विश्व की वस्तुओं के परिणाम मेरे किए बिना होते हैं। ये बात अंतरंग से अभिप्राय में समझ में आनी चाहिए, बुद्धि में नहीं। मैं बोलता हूं इसलिए लोगों को समझ में आता है। मैं घर का मुखिया हूं इसलिए लोगों को समझ में आता है, ऐसा नहीं। मेरे किए बिना परिणमन होता है। ये बात अंतरंग से समझ में आ जाए। असल में यह जीव आकुलता को दूर करने की आकुलता से ज्यादा दुखी है। परेशानी प्रतिकूलता की 1% और उसका जो विकल्प है वो विकल्प 99%। आकुलता की आकुलता दूर करनी। बहुत सुंदर। ये हाँ, ये जीव हकीकत में वस्तुओं से, वस्तुओं के परिणमन से दुखी है नहीं, था नहीं और कभी होता भी नहीं। लेकिन इसने मान रखा है ऐसा परिणमन हो तो मैं सुखी हो जाऊं, सब लोग ध्यान से सुने तो मैं सुखी हो जाऊं, सब लोग अच्छी तरह से इस मार्ग पर चले तो सुखी हो जाऊं। अरे प्रभु, बात समझ लो कि परिणाम प्रत्येक वस्तु के स्वतंत्र है, मेरे करने से होते नहीं। दो बातें हैं, इच्छा के अनुसार परिणाम होते नहीं और परिणाम के अनुसार अज्ञानी जीव इच्छा करता नहीं। बातें समझ में आ गई दोनों? परिणाम जैसे हैं, वस्तुओं का परिणमन जैसा होता है, ये क्रमबद्ध है, मेरे किए बिना हुआ है। सर्वज्ञ भी वस्तु के परिणामों को जानते हैं, वस्तुओं के परिणाम को करते नहीं है। ऐसा समझ में आना चाहिए। इसको सरल भाषा में कहे कि मन स्थिति के अनुसार परिस्थिति की इच्छा मत करो। परिस्थिति के अनुसार परिस्थिति बनाओ तो आपको 3 लोक में कोई दुखी करने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? ये प्रश्न बुद्धि में से निकल जाएगा। परिणाम, वस्तु की व्यवस्था ही ऐसी है कि परिणाम अपने आप होते हैं। मेरा भी, ये बात भी उसमें शामिल करना है कि विश्व की व्यवस्था में मैं भी एक वस्तु हूं, मेरे परिणाम भी स्वतंत्र है। आगे तो एक बात और बता रहे कि परिणाम करने की तो बात छोड़ो, बात समझ में आ गई? करने की तो बात छोड़ो, जानने की बात करते हैं आगे। अरे कौन सा परिणाम करना है? ये तो एक तर्क मैं आपको बताऊं कि विश्व में अनंत 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 वस्तुएं हैं और मुझ में अनंत 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 गुण है। हाँ जी। अब कौन, और प्रत्येक समय प्रत्येक गुण का परिणमन होता ही है। अवश्य। हाँ जी। और मैं यदि करने वाला हूं तो एक समय में एक ही तो परिणाम करूंगा। तर्क पकड़ में आ गया? अनंत 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 गुणों के परिणाम को तो कर नहीं पाऊंगा। तो ये बताइए कि मैं अनंत 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 गुणों में से कौन से परिणाम को करने वाला हूं?
अनंत अनंत गुणों में से किसी एक को ही तो कर पाऊंगा एक समय में, क्योंकि उपयोग एक समय में एक पर ही जाएगा और परिणाम होने हैं अनंत अनंत। तो इसका मतलब ये है कि मेरे परिणाम भी, मेरे अनंत अनंत गुणों के परिणाम भी प्रति समय स्वतंत्र है। इस समय ज्ञान गुण, अब इस समय जो ज्ञान गुण का परिणमन चल रहा है, ज्ञान गुण में उपयोग है। ज्ञान गुण के अलावा अनंत अनंत गुणों का, श्रद्धा चारित्र, इन गुणों का परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि हो रहा है, वो भी अपने आप स्वतंत्र हो रहा है। मैं करने वाला नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं अकर्ता स्वभावी हूं। मैं पहले आधे चौथे बोल में, आधे में तो ये बताया कि मैं अकर्ता स्वभावी हूं, और आधे में ये बताया कि ज्ञाता स्वभावी। परिणाम मारा जाण्या विना जनाया करे छे, है ना। मैं जो ज्ञाता हूं, वो ज्ञाता भी कैसा हूं कि जिस समय जो वस्तु मेरे ज्ञान का विषय बनना है, जो परिणाम, यहाँ परिणाम की बात है कि जो परिणाम मेरे ज्ञान का ज्ञेय बनना है ना। जो वस्तु कहो, परिणाम कहो, ज्ञान कहो, शब्द कहो, नाम कुछ भी दो, जो मेरे ज्ञान का ज्ञेय बनना है सरल भाषा में, वो ज्ञेय भी स्वतंत्र है। ये अभिमान भी मत करना कि मैंने इतना जाना है, मैं इतना जानता हूं, मैं समय सार की इतनी गाथाओं को जानता हूं, कि मैं समय सार आदि इतने ग्रंथों को जानता हूं। ये भी अभिमान मत करना। ये अभिमान भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिद्धांत है कि मारा जाण्या विना जनाया करे छे, कि जो वस्तु है वो ज्ञेय वस्तु, वो मेरे जाने बिना अपने आप ज्ञान का ज्ञेय बनती है। मैं जो शब्द बोल रहा हूं, मैं अपने ऊपर घटा करके बताता हूं कि मैं कौन सा शब्द बोलूंगा, या मुंह से कौन सा शब्द और किस तरह से निकलेगा, धीरे से निकलेगा, तेज आवाज में निकलेगा, जो भी है वो सब स्वतंत्र है। आपके अच्छा। ज्ञान का ज्ञेय कौन सा शब्द बनना है, किसके निमित्त से बनना है, ये सब अनादिकाल पहले नक्की है। इसलिए ज्ञान का ज्ञेय भी अनादिकाल पहले नक्की है। तो जो जानने में आ रहा है वो स्वतंत्र है, और इसी का अर्थ ये है कि मेरे जाने बिना ज्ञेय वस्तु जानने में आती है। समझ में आ गई बात? ज्ञेय वस्तु भी स्वतंत्र है। तो दो बातें चौथे बोल में से, कि मैं अकर्ता स्वभावी चैतन्य ज्ञायक पदार्थ हूँ, और मैं जो ज्ञाता हूँ इतनी बात तो खरी, साथ में ये भी कि जो वस्तु जिस समय जिस निमित्त से मेरे ज्ञान का ज्ञेय बनना है, वो वस्तु मेरे ज्ञान का ज्ञेय बनती है, मतलब ज्ञेय भी निश्चित है। इसलिए मैं तो सहज ज्ञायक हूँ, मुझे ज्ञेय की भी आकुलता नहीं करनी है। ज्ञेय की आकुलता करे और अपने आप को ज्ञायक माने, वो भी सच्चा ज्ञायक नहीं मान रहा है। ज्ञेय की आकुलता करने वाला भी, अरे निश्चिंत निश्चिंत निश्चिंत, जो ज्ञान का ज्ञेय बनना है वो भी स्वतंत्र है? वो भी स्वतंत्र है। बात समझ में आ गई? वो ज्ञेय भी मेरे हाथ में नहीं है, अनादिकाल पहले नक्की है।
नक्की है, उसको बदलने में कोई समर्थ नहीं। बहुत अब सुंदर। अगला पंडित जी साहब, हाँ पंडित सर। जी साहब, इसमें ये पर्याय की स्वतंत्रता की बात आई, वो तो बैठ गई, बराबर उस हिसाब से हाँ क्रमबद्ध है पर्याय। परंतु बराबर जब हम कहते हैं ज्ञानात अन्यत करोति किम, फिर अपन जो हाँ उपदेश की भाषा में बोलते हैं उपयोग स्व में हाँ लगाओ, तो उसको हाँ इसके साथ बैठाए के हेल्प करिए, समझाइए। बराबर जी। स्वामी जी के सामने निहाल भाई थे। तो निहाल भाई एकांत रूप से परम शुद्ध निश्चय नहीं की बात कर, और पर्याय की टंकोत्कीर्ण स्वतंत्रता की बात कर। तो उनसे पूछा गया कि स्वामी जी तो ये बात कहते हैं कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं। दूसरी बात, प्रत्येक परिणमन स्वतंत्र है। शांति भाई, ये जो अपनी चर्चा की बात, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो फिर आप सोनगढ़ जाने की इतनी आकुलता क्यों करते हो? आपकी आंखों से पानी आ जाता है, स्वामी जी की याद आती है तो आप हमेशा उनका स्मरण करके दुखी होते हो। और बात आप ये करते हो कि सोनगढ़ जाना है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात परम सत्य है, तो फिर आप सोनगढ़ जाने की स्वामी जी की इतनी जिद क्यों करते हो? तो निहाल भाई कहते हैं कि इसी बात को दृढ़ करने के लिए मैं सोनगढ़ जाना चाहता। दृढ़ता तो है, और पक्की करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको आशय तो समझ में आ गया होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, उसको दृढ़ करने के लिए ऐसे ही यहाँ आगे समय सार में ये बात समझाई है कि ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। बात जीव को ये अभिप्राय में अच्छी तरह से समझ करके फिर निमित्त की बात सुननी चाहिए कि उपयोग अपने स्वरूप में लीन करो। लेकिन शांति भाई, दो बातें, एक तो कर्ता बुद्धि से उपदेश है और ये ज्ञाता बुद्धि से उपदेश, कि मैं कर्ता नहीं हूं, उपयोग स्वतंत्र है। उपयोग भी अपने स्वरूप में जब लगना है तब लगेगा। मैं लगाने का प्रयत्न करता हूं, मेरे लगाने से नहीं लगता तो उपयोग नहीं लगता है, तो आकुलता नहीं होती है यदि ज्ञातापने से उपदेश को सुनते हैं। मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञाता भाव रूप चैतन्य पदार्थ हूँ। इस भाव को ध्यान में रख करके दृढ़ करके जब उपयोग को स्वरूप में लगाने का उपदेश सुनते हैं तो आकुलता नहीं होती, उपयोग नहीं लगता है। तो क्योंकि अभिप्राय में स्वतंत्रता परिणामों की बैठी हुई है, और कर्तापने से यदि इस उपदेश को सुनते हैं कि उपयोग लगाओ उपयोग लगाओ, हम तो लगाते हैं, लग नहीं रहा, तो वहां आकुलता उत्पन्न हो जाएगी, जिसके अभिप्राय में कर्तापना बैठा हुआ है। तो कर्तापने से अर्थात कर्तापने की धारणा से यदि उपयोग को स्वरूप में लगाओ ऐसा जान करके उपयोग को लगाने का प्रयत्न करते हैं, तो वहां आकुलता है। मैं स्वतंत्र हूँ, उपयोग स्वतंत्र है। जिस समय मेरे चैतन्य पदार्थ में मेरा उपयोग लीन होना है, उस समय लीन हो जाएगा, मैं तो लगाने का प्रयत्न करता हूँ। तो उपदेश में कर्तापना आता है, क्योंकि कर्तापना न हो तो उपदेश कहाँ से?
और श्रोता यदि कर्ता बुद्धि से उपदेश को सुने तो वो श्रोता ही नहीं है, मैं ज्ञाता हूँ। परिणमन स्वतंत्र है, लगना है तब उपयोग लगेगा, लेकिन मैं तो अपने उपयोग में को स्वरूप में लगाने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मेरा हित तो अपने उपयोग का स्वरूप में रहने में ही है। मेरा उपयोग अपने चैतन्य द्रव्य में रहता है तो इसमें मेरा हित है, इसमें मेरी वीतराग भाव की वृद्धि होती है, सुख शांति आनंद में वृद्धि होती है। इसलिए मैं तो अपने स्वरूप को अपने में लगाऊंगा। कोई उपदेश नहीं दे तो भी शांति भाई अपनी प्रेरणा भी यही लेनी है। उपदेश दे तो ठीक है, नहीं दे तो प्रेरणा मुझे लेनी है कि मैं तो अपने स्वरूप में अपने उपयोग को रखूं। मेरी बात जी। यहाँ कि मैं आपको समझाने के अभिप्राय से कहता हूँ, लेकिन अपना हित तो मेरा मेरे स्वरूप में लीन रहने में ही है। वस्तु व्यवस्था जैसी है उस धारा पर, जैसे ट्रैक पर ट्रेन चले तो एक्सीडेंट नहीं होता है, ट्रैक थोड़ा सा भी छोड़ दे तो एक्सीडेंट होता है। इसलिए जितना भी पुरुषार्थ है वो वस्तु व्यवस्था को जान करके किया जाए तो सुख शांति आनंद को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन कर्ता बुद्धि से सुने तो उसमें उस जीव का अहित ही है। तो एक तो उपदेश वाली बात है और बराबर, एक समझ गया, प्रेरणा। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा। प्रेरणा तो वाली। इसको पंडित जी ऐसे भी कह सकते हैं कि कथनचित जानिया विना जनाया करे छे, और क्योंकि अपना उपयोग तो लगाते हैं परंतु ये भाव से नहीं है कि मेरे करने से हो रहा है, होना होगा तो होगा। बराबर वो भाग तो बैठी हुई है अपने को क्रमबद्ध पर्याय के भाव से, स्वतंत्रता बराबर। पर्याय की, परंतु फिर भी उपयोग तो लगाते हैं ना। तो उपयोग हाँ, लगाने को भी तो जानने की क्रिया कहते हैं, इसलिए मेरा प्रश्न आया। ना तो अच्छा है। हाँ, कर्तृत्व भी है परंतु अकर्तृत्व भी है, यूं दोनों कथनचित बराबर। रूप से। बराबर बोल रहा हूँ? कथनचित, बराबर। कथनचित का अर्थ व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। कथनचित એટલે जी जी व्यवहारने से ऐसा उपदेश दिया जाता है, व्यवहारने से अज्ञानियों को ऐसे समझाया जाता है। आचार्य भी समझाते हैं ग्रंथ क्यों लिखे, कि समझाने के लिए लिखे हैं। और 11वें नंबर की गाथा के भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा जो टीकाकार है, अनुवादक हैं, वो लिखते हैं कि जिनागम में व्यवहार का उपदेश बहुत अधिक है, निश्चय का उपदेश बहुत कम है। अभी स्वामी जी के प्रवचनों में एक बात आई थी कि ज्ञान गोष्ठी में स्वामी जी से प्रश्न किया कि व्यवहार ने से इतने 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 प्रकार से समझाते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, निश्चय तो एक ही है और व्यवहार बहुत घना है। तो स्वामी जी ने उसका जवाब ये दिया कि जीव की भूलें अनेक प्रकार की है, अनेक प्रकार से जीव अपनी भूल को सुरक्षित रखता है कई प्रकार से। ज्ञाता में कर्तापना मिला करके ये जीव अपनी भूल को रखता है सुरक्षित। समझ में आ गई बात? ज्ञाता में कर्तापना को छिपा करके, अरे नहीं आई बात समझ, मैं तो अभिमान नहीं करता हूं ऐसा कह करके भी मैं अभिमान की रक्षा करता हूं। बात समझ में आ गई कि मैं अभिमान नहीं करता साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो कषाय करता ही नहीं। अरे तू कषाय नहीं करता ये कहना भी तेरे कषाय करना ही है। चन्नान योग तो ये कहता है कि पुण्य अपने गुणों का बखान करना भी, अपने पुण्य का बखान करना भी पुण्य को समाप्त करना है। चन्नान योग की भाषा है ये। अपने उसमें लिखा है कि स्वयं प्रख्यापित गुणै इंद्रोपि लघुधाम याति। यदि कोई अपने गुणों को अपने मुंह से बताता है, चाहे वो इंद्र है, तो भी वो छोटा हो जाता है। तो कहने का आशय अभिप्राय केवल इतना ही है कि ये जीव
मैं कषाय नहीं करता हूं ये कह करके भी कषाय ही करता है। मैं ज्ञाता हूं ये अभिप्राय में कर्ता भाव रख करके कहता है, तो वो अभिप्राय में कर्ता भाव रख करके ज्ञाता भाव के द्वारा, ज्ञाता भाव के कथन के द्वारा अपने कर्तापने का ही पोषण करता है। क्या करे, जीव तो हर प्रकार से भूलों में रहना चाहता है। स्वामी जी ने तो ज्ञान गोष्ठी में इसका समाधान यूं दिया था कि अनेक प्रकार से जीव अपनी भूलों को बना के रखता है। जीव की भूलें अनेक प्रकार की है और निश्चय तो एक ही है। तो इसीलिए अभिप्राय केवल इतना सा है इस प्रकरण में कि, और जो 11वीं गाथा के भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा साहब ने कहा कि व्यवहार का उपदेश बहुत अधिक है। तो जो निमित्त प्रधान कथन है, कर्तापने का कथन है, वो कर्तापने का कथन अधिक है और उपदेश भी ऐसा दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। क्योंकि जीव इस मार्ग पर कैसे आएगा, इस मार्ग पर आने के लिए तो निमित्त प्रधान उपदेश देते हैं और उसी निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाए इसलिए निश्चय को प्रदान करके उपदेश देते हैं। श्री गुरु तो सबका भला चाहते हैं, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा है। अच्छा, और बहुत हाँ, तो 7वीं अधिकार में इसको पंडित जी साहब ऐसे जो अपन आपने समझाया ना अभी कि जो कथनचित पना है वो व्यवहार की अपेक्षा है और जीव का हाँ, विकल्प में ऐसा भाव है कि मैं हाँ, ये प्रयोग करूं, मैं आत्मा में आत्म सन्मुख परिणाम करूं, ये वैकल्पिक भाव है। पर जब हाँ, निर्विकल्पता से जब होगा तब जो जनाया हाँ, करे वो होगा। हाँ, वो अच्छा, निर्विकल्पता निश्चय परम निश्चय की स्वरूप की अपेक्षा से है हाँ, और विकल्प अच्छा, की अपेक्षा से ऐसा उसको लगता है मैं उपयोग अपने में लगाऊं, है ना। हाँ, हाँ, तो वो वो उस हिसाब से व्यवहार से कथनचित पने से कहा जाता है उपदेश की भाषा में। बराबर। हाँ, एक बात और आपसे पूछूं मैं कि जीव की जो भूल है वो एक समय की और एक समय में ही मिट जाती है। यदि जीव सही मार्ग से अंतर मुहूर्त तक अपने स्वरूप के लक्ष्य से प्रयत्न करे तो एक समय की भूल तत्काल मिट जाए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं उससे आगे की, कि जब होना है तब हो जाएगा, ये बात तो परम सत्य है। लेकिन यदि यह जीव निज चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के लक्ष्य से सच्चे प्रयत्न से अंतर मुहूर्त तक भी प्रयत्न करे तो एक समय की भूल एक समय में मिट जाएगी। जीव चैतन्य ज्ञायक भगवान निज आत्मा हूं ऐसा अनुभव कर सकते। तो उसमें मुझे एक अगली बात ये बतानी थी कि ज्यादा देर भूल में नहीं रह सकता, भूल उसकी टिक नहीं सकती। दरकार सही प्रयत्न करने की, ज्यादा सही सुनने की दरकार नहीं है, किसी से सुनने की दरकार नहीं है, दरकार तो अपने प्रयत्न की है ना। आवश्यकता दरकार जो है अपने सही पुरुषार्थ की है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अंतरंग में तो असंख्यात प्रदेशी शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है। ये तो बाहर का स्वांग है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं युवान हूं, बालक हूं, वृद्ध हूं, ये शरीर की अवस्थाएं हैं। शरीर से उपयोग हटा करके अपने त्रिकालीय शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की ओर अपने परिणामों को मोड़े त्रिकालीय शुद्ध चैतन्य आत्मा के लक्ष्य से सच्चे मन से, सच्चे अभिप्राय से, सच्ची वासना से कि मुझे तो चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव करना ही है, ऐसा प्रयत्न करे तो एक समय का अनुभव तो अवश्य होता है। ये सब उपदेश वाली बातें हैं।
लेकिन ये प्रयोजन भूत बात है ना। इतना विकल्प और था। आगे अगला बोल है कि આત્મામાં સ્યાદવાદનો અભાવ છે અને અનુભવ જ્ઞાનમાં સ્યાદવાદનો સદભાવ છે। लो गजब की बातें हैं, ये थोड़ा कठिन है। આત્મામાં સ્યાદવાદનો दार्शनिक है ना ये, है ना। अब हम स्वामी जी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। स्वामी जी को ही एकमात्र प्रमाण पुरुष मानते हैं, क्योंकि दर्शन का एक सिद्धांत है कि पुरुष की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता होती है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने एक ही बात जीव को उसके हित की बताई कि तू शुद्ध चैतन्य आत्मा, टंकोत्कीर्ण एक सुख का पिंड, ज्ञान का पिंड, आनंद का घन पिंड है, उसमें साधवाद का अभाव है। कथनचित तू दुखी है और कथनचित सुखी है, ऐसा चैतन्य आत्मा का साधवाद स्वभाव नहीं है। ऐसे साधवाद का चैतन्य आत्मा में अभाव है। बात समझना है। बात टंकोत्कीर्ण चैतन्य आत्मा को यहाँ ध्यान रखना कि टंकोत्कीर्ण ध्रुव चैतन्य आत्मा अनादि से अनंत काल तक एक रूप रहने वाला होता है। सुख का आनंद का पिंड ही है। मैं संसार में दुख रूप हूँ, है ना। अज्ञान दशा में दुख रूप हूँ, ज्ञान होने के बाद, सिद्ध बनने के बाद सुखी हो जाऊंगा। ऐसा जो साधवाद का जो वहां जोड़ना है, ऐसे साधवाद का अभाव है। तो प्रश्न ये है कि आत्मा में साधवाद कैसा, कि जब तक अज्ञान पर्याय है, अज्ञान पर्याय की अपेक्षा से ये जीव दुखी है। ज्ञान पर्याय सुख आनंद की पर्याय प्रकट होते ही पर्याय अपेक्षा से सुखी है। तो ये कथनचित सुखी और कथनचित दुखी, ये तो पर्याय अपेक्षा से है। त्रिकाली चैतन्य गायक भगवान आत्मा की अपेक्षा नहीं है। यहाँ निगेटिव बातों को याद मत करना। यहाँ तो टंकोत्कीर्ण अनंतानंत गुणों के पिंड को अपने में स्थापित करके, अब गणेश जी की स्थापना होने वाली है ना, अब 2-4 दिन बाद, है ना, महाराष्ट्र में गणपति की स्थापना 10 दिन तक करेंगे, फिर उसको वो कर। ऐसे अपने में स्थापना करो कि मैं ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ हूं, अनंतानंत गुणों का पिंड हूं, अरे आनंद और सुख शांति का पिंड हूं। ऐसी अपने में स्थापना करो, और फिर आपको कोई दुखी करे तो सुख मेरे से ले जाना, मैं जयपुर से भेज दूंगा। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा एकांत रूप से सुख शांति आनंद का पिंड ही है। हे प्रभु, पर्याय की तरफ देखो मत, पर्याय को याद मत करो। शरीर आदि तो जड़ है, मैं अंतरंग में असंख्यात प्रदेशी, प्रत्येक प्रदेश में सुख शांति आनंद से भरा हुआ ध्रुव 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 चैतन्य पदार्थ हूँ, ऐसा याद करो। वो कथनचित सुखी है, कथनचित दुखी है, ऐसे साधुवाद का अभाव है। समझ में आ गई बात? कुशल भाई क्या कहना चाहते इस बोल में? पर्याय दृष्टि आत्मा छोड़ने की। बात पर्याय दृष्टि छोड़ने की है, त्रिकाली चैतन्य में अहम स्थापित करने की है। और वो जिसमें अहम स्थापित करना है वो चैतन्य आत्मा साधुवाद से रहित है। अरे साधुवाद क्या है कि कथनचित ज्ञानी कथनचित अज्ञानी। अरे प्रभु, सूक्ष्म ज्ञान की बात याद मत करो। मैं तो ज्ञान का पिंड हूँ,
सुख हाँ जी। शांति आनंद का पिंड हूँ, मुझ में सुख के अलावा कुछ भी नहीं है, आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है, शांति के अलावा कुछ भी नहीं, मैं तो परम शांत चैतन्य पदार्थ, सुख बहुत का सुंदर। पिंड हूँ, आनंद का पिंड हूँ, एकमात्र ऐसा ही हूँ और अनादि अनंत एक रूप हूँ। कल वो युक्त्यानुशासन पढ़ रहा था, आचार्य समंत भद्र का ग्रंथ है, न्याय का ग्रंथ है। वो कहते हैं कि क्षणिकवाद को जो मानता है या एकांत नित्यवाद को जो मानता है, वहां वस्तु का स्वरूप ही बैठता नहीं है। ऐसे ही यहाँ याद करना कि अपने चैतन्य को, ध्रुव चैतन्य लक्ष्य के पदार्थ को, जो दृष्टि का विषय है उस पदार्थ को, निज चैतन्य परमात्मा को एकांत सुख का पिंड माने बिना, एकांत रूप से आनंद का पिंड माने बिना, सुख शांति का पिंड माने बिना जीव का उपयोग वहां जाएगा ही नहीं। हाँ जी। स्यादवाद ये तर्क है इसके पीछे कि मैं शुद्ध चैतन्य, शुद्ध 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 हूँ, सुख 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 से भरा हुआ हूँ, आनंद 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 आनंद, चैतन्य के स्वरूप में आनंद ही आनंद भरा पड़ा है। ये कोई कहे कि मिलता क्यों नहीं है, कि तू पर्याय को देखता है इसलिए मिलता नहीं, उस हाँ जी। चैतन्य को देखो तो आनंद 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 ही भरा पड़ा है, उसमें कथनचित आनंद और कथनचित दुख ऐसी हाँ बात ही नहीं है। जी। ओहो, गजब की बात। आत्माમાં સ્યાદવાદનો અભાવ છે, दृष्टि का विषय त्रिकाली शुद्ध चैतन्य पदार्थ, उसकी बात यहाँ पर है कि वो ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ एकांत वस्तु में सुख 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 आनंद भरा पड़ा है। उसके पीछे तर्क है, स्वामी जी भी तर्क देते हैं, सभी ज्ञानी ये तर्क देते हैं कि चैतन्य यदि दुख का पिंड होता तो उसका अनुभव करके दुख अनुभव में आना चाहिए, जबकि सुख शांति आनंद ही अनुभव में आता है। जब उसका वेदन होता है तो इससे सिद्ध होता है कि चैतन्य गायक प्रभु तो समझ में आ गई बात। पंडित जी, आज हाँ जी, यहाँ पे मेरा प्रश्न कुंद हाँ, कुंदाचार्य के मूल जो भी सूत्र समाचार में कहाँ हाँ, है, जैसे अहम एको खलु शुद्धो 3873 दोनों में ज्ञान हाँ, दर्शन मैं हूँ ये तो बताते हैं, पर आनंद 38 कंद हूँ, आनंद से भरा हुआ हूँ, शांति से भरा हुआ वो नहीं बताते। तो उनका हाँ, कोई कोई ऐसा सूत्र है जहाँ पे ये आनंद से भरा हुआ हूँ ऐसा बताया हो? जो अपनी हाँ, बात अभी चल रही है वो प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ। जो आचार्य अमृत चंद्र देव के श्लोक हैं, नहीं नहीं, जो अमृतचंद्राचार्य और जयसेनाचार्य ने तो बहुत लिखा है, पर मैं तो हाँ, कुंद कुंदाचार्य का पूछ रहा हूँ। हाँ, कुंद कुंदाचार्य की मूल गाथा मैं इस दृष्टि से देखता हूँ, बराबर, हम्म, कि जो मैं अकर्ता हूँ, जो मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा जो अपने चैतन्य आत्मा का स्मरण करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, धारण करता है, अनुभव करता है, उसको सुख शांति आनंद की प्राप्ति अवश्य होती है। क्योंकि उसके पीछे जो तर्क दिया कि यदि सुख का पिंड न हो तो पर्याय में सुख की प्राप्ति कहाँ से। जैसे आज कोकिला बेन ने उनका कंठ मीठा है तो जो उन्होंने गाया वो भी मीठा आ गया, तो अंदर कंठ में मिठास है तो पर्याय में प्रकट हुई। ऐसे त्रिकाली शुद्ध चैतन्य में सुख शांति आनंद है तो पर्याय में वो प्रकट होता है। मूल शब्द शांति भाई मैं देखूंगा,
कि आनंद का पिंड कहाँ है, आनंद रूप कहाँ, मूल प्राकृत में कुंद कुंदाचार्य। यहाँ तो दृष्टि के विषय की बात है। और श्रीमद् रायचंद का भी यहाँ अपन स्मरण करें कि वो कहते हैं कि सम्यक एकांत, कि जो सम्यक एकांत है वो अपने निज पद की प्राप्ति के लिए उपकारी है। वो सम्यक एकांत ये है, निगेटिव या साधुवाद वाली बात नहीं। क्योंकि साधुवाद में भी आधा दुख और आधा सुख, इसका मतलब वो दुख ही है। जैसे दूध में एक बूंद जहर भी वो दूध को जहर ही बना देती है, ऐसे ही पर्याय में दुख के स्मरण को भी पूरी पर सारी यात्रा को दुख में बना देती है। सम्यक एकांत ऐसा जो स्वरूप है वो जीव के लिए उपकारी है। देखो काम की बात क्या है कि सम्यक एकांत ये जीव के काम की बात है। कैसे काम की बात है कि जो दृष्टि का विषय है, जिस पर दृष्टि करने से अनुभव होता है, जैसा मैं अंतरंग में त्रिकाल एक रूप हूँ, वैसा त्रिकाल एक रूप रहने वाला चैतन्य अनुभव में आता है। और अनुभव हो गया तो हमें द्वादशांश से भी कोई प्रयोजन नहीं है, चाहे वो साधुवाद है क्या, अनेकांत है कि नए है क्या, प्रमाण है, इससे कोई प्रयोजन नहीं रहता है। तिर्यंच तो 7 तत्वों के नाम भी नहीं जानते, नए प्रमाण गाथा श्लोक ये भी नहीं जानते। अरे वो तो कुंद कुंद और अमृतचंद्र ये नाम भी नहीं जानते होंगे, तो भी अपने चैतन्य वस्तु का अनुभव करके, अपने चैतन्य के रस को पी करके आनंदित रहते हैं। वहां न अनेकांत है, न साधुवाद है, न न्याय है, न अनुयोग है, न कुंद कुंद है, न कोई समय सार है। चैतन्य वस्तु है। अपनी एक शुद्ध चैतन्य वस्तु का अनुभव करके, अपने चैतन्य के रस को पी करके, अरे चैतन्य के जल से अपने चिंतन मनन को सींच करके सुखी रहते हैं। सदा काल अनुभव न हो तो ध्रुव चैतन्य का ही चिंतन मनन वो ज्ञानी जीव किया करते हैं। क्योंकि वहां अनेकांत नहीं है, एकांत एकांत एकांत। जो एकांत को लेकर के चलता है सम्यक एकांत, हो सम्यक एकांत, कोई एकांत रूप से अपने आप को शरीर रूप अनुभव करता है तो संसार का कारण है। कोई एकांत रूप से पर्याय को गौण करके त्रिकाल अभाव करके नहीं, अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य को मुख्य करके यदि अपने चैतन्य का अनुभव करता है तो उसका हित है, भला है, सुख शांति के मार्ग पर चलता है। इसलिए आत्मा में साधुवाद का अभाव का है, दृष्टि के विषय में साधुवाद का अभाव है। और अनुभव ज्ञान में साधुवाद नो सद्भाव छे। लो कैसे कि चैतन्य वस्तु अनुभव में आती नहीं, और पर्याय में ज्ञानियों को चैतन्य वस्तु का अनुभव होता है। ऐसा जो साधुवाद है, समझ में आया शांति भाई, कुशल भाई, समझ में आ गई बात कि वस्तु पर्याय में आती नहीं और पर्याय वस्तु को, हाँ बराबर, कि वस्तु पर्याय में आती नहीं और पर्याय अपने आप को वस्तु रूप अनुभव करके आनंदित हो। ऐसा जो साधुवाद है वो अनुभव ज्ञान में पाया जाता है। अनुभव ज्ञान में साधुवाद नो सद्भाव छे। अनुभव ज्ञान पर्याय की बात कि जो चैतन्य पर्याय चैतन्य का अनुभव करती है, पर्याय पर्याय का अनुभव करे तो पर्याय में साधुवाद नहीं है, पर्याय चैतन्य का ध्रुव का अनुभव करती है तो पर्याय में साधुवाद का सद्भाव है। एक बात और
कि पर्याय पर्याय का अनुभव करे तो पर्याय तो एकांत हो गई। नहीं, यही बात समझिए। पर्याय पर्याय है और पर्याय पर्याय का अनुभव करती है तो एकांत हो गया। पर्याय अपने पर्याय रूप रह करके ध्रुव का अनुभव करती है। हाँ जी, कोई प्रश्न करे, हाँ जी, पर्याय को ये कहे तू तो पर्याय है, कि वो पर्याय से पूछो, उसकी भाषा पूछो अनुभव के काल की। वो कहते कि नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। तो कोई तीसरा आदमी, तटस्थ आदमी, वो कहता है कि देखो है तो पर्याय, लेकिन ध्रुव रूप अनुभव करती है, इसलिए ध्रुव रूप अनुभव करने के कारण से अपने आप को ध्रुव रूप कहती है। तो ये साधुवाद, पर्याय में ये साधुवाद है। समझ में आ गई बात? ये पर्याय पर्याय का अनुभव करके पर्याय अपने आप को ध्रुव रूप अनुभव करती है, इसलिए पर्याय में साधुवाद है, लेकिन दृष्टि के विषय में साधुवाद नहीं है। बात समझ में आ गई? अनुभव ज्ञान मा साधुवाद नो सद्भाव, है ना। अगला बोल, गुरु तत्व ते गुरु तत्व। गुरु तत्व में विशेषता ये होय छे के तेનું જ્ઞાન સર્વાંગી હોય છે। ગણધરનું જ્ઞાન ગમે તેટલું હોય છતાં ગણધર કહે છે ગુરુ તો જ્ઞાનનો સમુદ્ર છે, અમે તો સમુદ્રમાં બિંદુ સમાન છીએ। ગુરુના લાખ શિષ્ય હોય પણ ગુરુ તત્વ તે ગુરુ તત્વ। પૂજ્ય બેનશ્રીની વાણીની શરૂઆત જ ત્યાંથી થાય છે કે ગુરુદેવ બધું કહી ગયા છે। महिमा वाली बात है। महिमा प्रेरणा के लिए है और आत्महित के लिए है, क्योंकि अंतरंग से गुरु की महिमा न आए तो गुरु के वचनों में रस नहीं आता। सिद्धांत है, यदि गुरु की महिमा न आए तो गुरु के वचनों में रस नहीं आता। गुरु की महिमा अपार है। पूज्य गुरुदेव श्री जो कह करके गया है, वो अनादिकाल से अनंत तीर्थंकरों की कही हुई बात है। भले ही गुरुदेव गृहस्थ है, भले ही गुरुदेव वस्त्रधारी है, लेकिन गुरुदेव बात निर्वस्त्र चैतन्य तत्व की करते हैं, तीर्थंकरों की कही हुई बात कहते हैं, इसलिए गुरु तत्व है। समझ में आ गई बात? बात ये भी समझ में आनी चाहिए कि जिसको गुरुदेव की महिमा आती है उसी को उनके वचनों में रस आएगा। जिसको महिमा नहीं आती उसको रस नहीं आ सकता। तीन का जिसको कुंद कुंद की महिमा आती है उसी को कुंद कुंद के वचनों पर श्रद्धान होता है। जिसको तत्व की महिमा आती है उसको तत्व बताने वाले की महिमा आए बिना नहीं रहती। तुम लाख कहो कि कोई मुझसे कहे कि तुम चैतन्य का अनुभव तो करो लेकिन गुरुदेव की महिमा मत गाओ, तो ये हो ही नहीं सकता। अंतरंग में चैतन्य का अनुभव गुरुदेव की महिमा लाए बिना नहीं रहता। यदि सच्चा अनुभव करने वाला है, जैसे निहाल भाई, बहन श्री और भी बहुत सारे होंगे,
और किसी को होकर के छूट गया, किसी का बना रहा, ऐसा। तो एक समय तो कोई भी असंख्यात बार एक भव चक्र में पल्ल के असंख्यात वे भाग चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव होता है, छूटता है, ऐसे तो कई होंगे। अब उन सब जीवों से पूछो जिन्होंने गुरुदेव श्री से सुना, आप गुरुदेव की महिमा, अरे प्रभु चैतन्य की महिमा तो बाद में आ जाए, व्यवहार में गुरुदेव की महिमा पहले आ जाए। क्यों? कि बताने वाला नहीं होता तो अनुभव कहाँ से? अनुभव भले ही अपने आप में महान है, लेकिन बताने वाला उससे भी व्यवहार में महान है। अनुभव निश्चय में महान है, बताने वाला व्यवहार में सबसे महान है। कि शुद्ध चैतन्य न्यायिक चैतन्य का महिमा जिसको आता है, वो चैतन्य का अनुभव करने वाले को ही सच्ची आती है। चैतन्य की अनुभव करने वाले को सच्ची महिमा आती है। जो अनुभव नहीं करता उसको महिमा बता लेने की बात है। अब जिनवाणी में पढ़ा है इसलिए पढ़ते हैं, जिनवाणी में सुना है इसलिए सुनाते। अरे प्रभु, अनुभव में आया है उसके बाद जो महिमा आती है वो उसकी जाति ही अलग हो जाती है। अतीन्द्रिय जाति होती है, जड़ जाति होती है। जब शास्त्र में पढ़ करके सुनाते हैं, शास्त्र में पढ़ करके सुनाए कि शास्त्र में ऐसा आया है, वो उपदेश, और उस उपदेश में जो भाव है वो जड़ है। जो चैतन्य का अनुभव करके कहता है, बात समझ में आ गई? जो चैतन्य का अनुभव करके कहता है उसको जो महिमा आती है वो महिमा जात्यंतर होती है, अतीन्द्रिय जाति की होती है। उसके चर्चा संग्रह में एक बात आती है कि सिद्धांत बताया, तो शांति भाई, कुशल भाई ध्यान से सुनना इस बात। ऐसा लिखा है चर्चा संग्रह में रायमन जी कि कसाई जीव उपदेश दे तो उस उपदेश का किंचित भी असर नहीं होता, बल्कि कसाई ही बढ़ती है। लो, उल्टा कह दिया है ना। बात समझ में आ गई? कोई कसाई जीव जिनवाणी का उपदेश दे, तत्व का उपदेश दे, तो उस उपदेश से तत्व ज्ञान तो दूर, कसाय बढ़ जाता। कहाँ लिखा है? चर्चा संग्रह। फिर आगे उन्होंने कहा कि कोई श्रद्धानी उपदेश दे, है ना, कोई अनुभवी उपदेश दे, कोई अनुव्रति उपदेश दे, कोई महाव्रति उपदेश दे, कोई आचार्य उपदेश दे, कोई गणधर उपदेश दे, और कोई तीर्थंकर उपदेश दे, तो कैटेगरी बदल जाती है कि जैसा जैसा वक्ता श्रेष्ठ होता है वो अच्छे परिणामों में ही निमित्त होता है। समझ में आ गई बात? काम की बात है। समझ में आई तो हाँ कहना चाहिए। बात तो ये है। या सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को? बहुत सुंदर। हाँ सुनाई दे रहा है, वो- सुनाई दे रहा है। हाँ पंडित जी आपकी बात एकदम बराबर है। पर जो हाँ। बराबर विवेक हो तो वो निर्णय कर सकता है कि कौन किस वक्ता को सुनना, क्योंकि अभी तो हाँ। कई दुकानें चलती हैं, तो किस दुकान पे मेरे को माल लेना है, ऐसा बराबर। तो निर्णय कर सकता है। हाँ, लोक व्यवहार में ये जीव मॉल ढूंढता है, दुकान ढूंढता है, क्वालिटी ढूंढता है, यूट्यूब पे या और भी जो है वहां देखता है कि कौन सा अच्छा है। लेकिन जहां जन्म मरण के अभाव की बात है वहां वक्ता को ढूंढता नहीं, विवेक अपना रखता नहीं। ये दुर्भाग्य की बात। चल, यहाँ ये वो रायमल जी की बात है। रायमल जी कहते हैं, साफ लिखा है उन्होंने, मुझे इतनी सी बात बताना कि कसाई जी उपदेश दे तो उसका श्रोता पर जरा भी असर नहीं होता, बल्कि कसाय ही बढ़ती है। श्रद्धानी उपदेश दे तो उसका असर पड़ता है। आवृत्ति उपदेश दे लेकिन ज्ञानी हो तो उसके बातों का असर पड़ता है। क्यों? कि बाकी सब लगा लेना तीर्थंकर हाँ, पर। वो तो बात हाँ, बराबर है। हाँ, जैसे मोक्ष मार्ग क्योंकि प्रकाशक में बताया ना, मोक्ष मार्ग वक्ता का स्वरूप, अगर हाँ, उसको पढ़े हाँ, 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 तो मान इतना तो निर्णय कर सकता है कि क्या आपको सच्चा निर्णय कैसा है। बराबर बराबर। और जिसको
अब मैं मेरी महिमा गाऊं तो इसमें मेरी महिमा नहीं है। मुझे बराबर गुरुदेव श्री की महिमा आती है, उसमें मेरी महिमा है। ऐसा जो देखता है ना, वो सच्चा गुरुदेव का शिष्य है। कहने का से अभिप्राय ये है कि गुरुदेव के कारण से मैं श्रेष्ठ हूँ, है ना। ऐसा मतलब मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा नहीं, गुरुदेव के कारण से। तो गुरु तत्व में विशेषता ये होय छे कि तेनु ज्ञान सर्वांगी होय छे। इसकी चर्चा अगली बार करेंगे, आज का समय तो बहुत सुंदर अरुण जी। हाँ। बहुत। तो 19 तारीख से अपना 10 लेक्चर शुरू होगा। बराबर। हाँ तो आपका वैष्णव का लाभ सबको मिले। हाँ। जय जय जस्ट कंफर्म कर बधाने। रहा था। जय जय। हाँ जय जयंत। जय जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरा नमस्कार सबको। जय श्री जय राम। जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो जय जिनेन्द्र। गायक जी अभी दिखाई नहीं दे रहे। मैं उनको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनका फोन बिजी आ रहा है। भाई भाई आप हाँ कौन से प्रसाद जी, क्या बता रहे थे? थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपसे क्या? कि गायक जी नहीं आ रहे आज लगता है, हम्म। और रजनी भाई का इंटरनेट नहीं है। और रजनी भाई का नहीं है आज इंटरनेट। आज इंटरनेट नहीं है तो वो कनेक्ट नहीं कर पाए। हाँ। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ गायक जी को कनेक्ट करने के लिए, कि वो नहीं आ रहे। तो क्या रजनी भाई कहते हैं हाँ कि लालचंद भाई का प्रवचन नंबर 135। 135 इनका प्रवचन, इनका जो है वो लालचंद भाई का, वो लालचंद भाई को 135 नंबर का जो हाँ, आत्मधर्म है वो उसकी बात कर रहे हो? उसकी बात है। तो कैन यू शेयर दैट? मेरे से लोड नहीं हो रहा। यहाँ ये 2-3 मिनट लगेंगे, ये हाँ, 2-3 मिनट, क्योंकि वो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आप फाइल। कौन? आप कैन यू कम एज को होस्ट, या मैं आपको को होस्ट बनाऊं? पहले को होस्ट बना देना, वो जब तक कौन से नाम देखेंगे। पर आप हैं यहाँ? पारीश्वर 135। I think B and K उनका है भाई ना, भाई आप कौन से नाम पर है? मुझे दिख नहीं रहा है। और BNK BNK B&K BN है ना। हाँ। BNK 1 मिनट थोड़ा, BNK ओके। या 2 मिनट लगेंगे पर वो बस ठीक ठीक है। बस वो ओपन ही करते हैं। ओके, ऑडियो वीडियो दोनों है। अच्छा, कोई वीडियो लगाना है कि ऑडियो? वीडियो 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 लगाना, ओके। थोड़ा सा क्वालिटी में ठीक कमी है, उसका पर चलेगा। ओके, एक मिनट में ओपन तो कर दिया है, जस्ट मिनट, लेट मी सबको दिखाई देता है? टाइटल नहीं नहीं दिखाई